हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। एकादशी है, आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में सारी आनंद आए, सारी खुशियां आए। तो हमारे श्री कृष्ण जी के पसंदीदा मोरपंख से हम लोग करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, जो भी आपके आभा मंडल में हैं वो सभी आपके आभा मंडल में नेगेटिविटी निकल जाए और आपको प्योरिटी प्राप्त हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले बताऊं, ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाए। और जीवन में ऐसा क्या है जो बहुत दौड़ा चला आ रहा है? क्या आपके पास ऊर्जा आ रही है? क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है? क्या आपके लव लाइफ में कोई आ रहा है? तो वो कार्ड्स बताएंगे हमें क्या आ रहा है। तो बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए। यदि यह संदेश आपकी ऊर्जा से रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि ये आपके साथ कहाँ तक मैच हुई है। और श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और उनका हमेशा सानिध्य प्राप्त हो। तो देखते हैं जीवन की ऊर्जा, घटना या व्यक्ति या अवसर क्या आपके लाइफ में इस समय आ रहे हैं और दिव्य संदेश हम लोग सुनेंगे। आपके जीवन में अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानियां थी, वहाँ आपने अपनी सूझबूझ से अपने आप को और अपने परिवार को एक स्थिरता प्रदान की है। आर्क एंजल्स की कृपा आपके ऊपर है और आर्क एंजल्स के गाइडेंस आपके साथ है, जहाँ पर वो आपको साइन देते हैं, सपनों के ज़रिए आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ब्लू कलर की ऊर्जा इस समय बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और ये ऊर्जा आपके बहुत सारे कार्मिक बंधनों को समाप्त कर रही है और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। जो मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, उथल पुथल था, अब वो एक स्थिरता की ओर आगे बढ़ रही है सिचुएशन। आपको अभी तक अपने कामों में जितना ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए था, मतलब काम रुक रुक के हो रहे हैं या फिर कामों में जितनी गति आनी चाहिए आपके एफर्ट्स के अनुसार वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ मेंटेन होता हुआ नज़र आएगा। आप जिस अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा कर रहे थे, जीवन में वो दौड़ती हुई चली आ रही, किसी के थ्रू दौड़ती हुई चली आ रही है। कोई आपका अपना भी हो सकता है या फिर आप प्रमोशन की जो राह देख रहे थे, उस प्रमोशन को लेकर भी हो सकता है आपको एक मैसेज आए कि ये आपके प्रमोशन के लिए ही तो ये रुकी गई थी चीज़ें, और जहां आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ग्रोथ का भी कार्ड है, जितना बैलेंस का कार्ड है उतना ही ग्रोथ का भी कार्ड है, जितना हमारी एंजल्स और आर्क एंजल्स की कृपा का भी कार्ड है। और ये कार्ड आपसे यही कहता है, आपके जीवन में जो चिंताएं थी, परेशानी थी, अब वो धीरे 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 नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आएंगी और हार्मोनी क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। आप कभी भी अपने जीवन में मॉडरेशन से घबराते नहीं हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं वक्त के अनुसार बदलूं मैं, वक्त के अनुसार आप चेंज हो रहे हैं। जैसे कि 90s के दशक में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, इतना लोगों को नहीं आता था, बट 90 के दशक के जितने भी लोग हैं आज कंप्यूटर को बहुत आसानी से रन करते हैं। तो वैसे ही आप अपने जीवन में जो आपके टाइम पर चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने समझा ये मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ है और इसको लेकर मेरे जीवन को और मेरे परिवार को और ज़्यादा मैं सहूलियतें दे सकता हूँ या सहूलियतें दे सकती हूँ। और इसीलिए आपने मॉडर्न जीवन में और अपने पाश्चात्य जीवन, ये दोनों के जीवन में आपने यहाँ पर बैलेंस क्रिएट किया है, ये नज़र आ रहा है। तो पेशेंस के साथ चल रहे हो आप इस समय। आप किसी भी चीज़ की आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं हो। आप चाहते हो रुक रुक के काम हो, अच्छे से काम हो और प्रगति हो, क्योंकि यहाँ पर एक पिरामिड दिया हुआ है
और ये पिरामिड कहता है कि हम ऊर्ध्व अवस्था में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर। हमारा कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल स्थिरता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिलेस ज़्यादा हुए लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पेशेंस है आपके पास। आप आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और आपके पास ये शक्तियाँ ईश्वर के द्वारा दी गई है। सॉरी, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को। और जीवन का आपने ये बात अर्थ समझ लिया है कि जीवन में जितना इनर पीस को आप अपनाएंगे, कुछ लोग विपासना शिविर जा रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बात समझ लिया, एंजाइटी में जाकर, क्रोध में जाकर या बेचैनी फील करके कुछ नहीं होने वाला। पीस ऑफ माइंड से ही हमें हमारी मंजिल प्राप्त होगी और इसीलिए अपने आप को स्थिरता के भाव में रखकर आगे बढ़ते। जीवन में ये दौड़ा चला आ रहा है आपको सुख, शांति, ग्रोथ या सक्सेस। अब आप एक भाग रहे हो कैसे लोगों से, जिन्होंने आपका मनोबल गिराया या जिन लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया। ये एक शब्द ऐसा है जो ये कहता है कि आप वहाँ पर अपनी शांति को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पर आप अपने करियर में, हो सकता है कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, या फिर जिनके साथ चीटिंग हो रही है, या जिनके कामों की प्रशंसा न होकर उनके किसी और व्यक्ति की प्रशंसा ज़्यादा की जा रही है। चापलूसी सुनाई दे रहा है। तो कोई है जो आपके आसपास चापलूसी करके आगे बढ़ रहा है और कोई है जो मेहनत करके भी वहीं के वहीं अटका हुआ है। और आप इस बात को बहुत बखूबी ढंग से समझ गए हैं और अब आप किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते, बल्कि आप चाहते हो अब ये सारे काम मैं खुद के लिए करूं, क्योंकि आपको आपकी पर्सनालिटी पता है। आप खुद जानते हो कि मेरे जॉब में क्या ज़रूरत है और आप अपने स्वयं की क्रिएशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। किसी भी प्रकार के पेन को अब आप ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि गंदगी गंदगी ही रहती है, ये आपको पता है। और इसीलिए अब ज़्यादा आप वहाँ पर या उस स्थितियों पर रहकर अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और आपने बेहतर समझा है ऐसे लोगों से दूरी बनाना। और आप, हो सकता है यदि जॉब कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे हों। हो सकता है करियर में जहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही है वो लोग दूसरा करियर सोच रहे हों। हो सकता है कोई करियर से निकलकर अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में यहाँ सोच रहा है, क्योंकि जहाँ थे वहाँ पेन मिला है, वहाँ खुशियाँ नहीं मिल पाई हैं आपको। तो आपके जीवन में ये जो आपने डिसीज़न नहीं लिया था, ये डिसीज़न दौड़ा चला आ रहा है आपके जीवन में। तो आपकी ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, क्योंकि आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं। आप अपनी बातों को बहुत खुलकर रखते हैं, बहुत फास्ट थिंकर है। आपकी जो एयर साइन ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे यहाँ जो एयर साइन ज़्यादा नज़र आ रही है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस नज़र आ रहा है। और आपके अंदर इतना नॉलेज भरा है और आप नॉलेज के लिए हमेशा प्यासे भी रहते हो। आपको ऐसा लगता है जहाँ भी मुझे नॉलेज मिलता है या जहाँ मुझे ज्ञान का भंडार मिले वहाँ से मैं लूँ और अपने लाइफ को एक बेहतर दूँ, क्योंकि आपके दिमाग बहुत लॉजिकल है। आप में से बहुत सारे लोग 4 नंबर के भी हो सकते हैं, उनका बहुत लॉजिकल एनालिटिक दिमाग है। 5 नंबर भी हो सकते हो आप लोग, और बहुत क्विक थिंकर है। तो यहाँ एयर साइन निकल कर आ रही है, जो अपनी बात को खुल के कहना चाहता है। जेनजी, या जेनजी ऐसे ही होती है और ये वैसी ही निकल कर आ रही है एक एनर्जी, जो आपके परिवार के बच्चे हैं, जो अभी 15 से 25 साल के बीच में मुझे नज़र आ रहे हैं। और उनके जीवन में एक बदलाव आप महसूस करोगे और बहुत तीव्रता के साथ दौड़ा चला आ रहा है और वो बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हैं। कुछ घटनाएं उनके जीवन में ऐसी होंगी जिसको वो जल्दी जल्दी अपना चेंज करेंगे। कुछ परिवर्तन उनके जीवन में आप अपने बच्चों के लाइफ में भी देखने वाले हैं। साथ में आया है सेलिब्रेशन का कार्ड। आज संडे है, यस, आप परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, एंजॉय करेंगे। कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। मतलब एक गुड एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और इवेंट्स में जाकर आप लोग कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं,
कुछ लोग चर्च जा रहे हैं अपना हैप्पी टाइम बिताने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं मंदिर की यात्रा करूं या फिर गुरुद्वारे की यात्रा करूं, वहाँ मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और ये पॉजिटिव वाइब्स मेरे सोचने को लेकर एक नई क्षमता पैदा करती है। और ये मेरे लिए खूब हैप्पी टाइम होता है जब मैं अपने उन सोलमेट से मिलूं या उनके साथ मैं कुछ एंजॉय करूं। और आप यही चाहते हो, और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक गुड वाइब्स आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दौड़ी चली जाए। तो जीवन में यही आप चाहते हो और इसके लिए आप अब स्टेप आउट हो रहे हो, मतलब आप एक कदम बढ़ा रहे हो। बड़ा मंदिर सुनाई दे रहा है, कुछ लोग बड़े मंदिर की भी यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग शिरडी की यात्रा कर रहे हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर आपके घर में कोई हो सकता है जो बाहर जॉब करता है, आपसे दूर रहता है। हो सकता है कि बहुत हार्डवर्क करते हैं वो, और आपके पास देखते हैं इनका क्या मैसेज आता है। ये अब धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अभी अकेलापन महसूस कर रहे थे, अपने परिवार से दूर रहकर काम कर रहे थे, हो सकता है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मेरे खालीपन को भरने के लिए मुझे किसी गुरु की ज़रूरत है, या फिर आप खुद एक गुरु तत्व को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पास विजडम है, नॉलेज है। आप ऐसे लोगों को गाइड कर रहे हैं जिनको आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटे कि लोग आपके पास दौड़े चले आ रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, अपने समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, और आप एक गुरु तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल विजडम की तरफ भी आपका एक कदम हो सकता है। और हो सकता है जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं राखी के टाइम। ओह, मेरे को सुनाई दे रहा है राखी। डिवाइन लव है आपके परिवार में, आपका परिवार ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है, ईश्वर के द्वारा आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त है। आपकी रिलेशनशिप में अब वो एक नया मोड़ आता हुआ नज़र आएगा। जीवन में जो दौड़ी चली आ रही हैं वो आपके पारिवारिक खुशियाँ भी हैं। जो परिवार का सदस्य बाहर रहकर काम कर रहा है, अब वो अपने घर की ओर लौटना चाहता है, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है। परिवार के साथ हो सकता है ये जो राखी का टाइम आ रहा है, इसमें लोग अपने घरों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। यस, बहुत बड़ी एक आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। फाइनेंशियल आपको एक कह सकते हैं कि एक इंटरव्यू दिया होगा, और हो सकता है इस इंटरव्यू का बहुत जल्दी एक रिज़ल्ट आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कुछ लोग की एक नई शुरुआत होगी, या आप जो काम कर रहे हो साथ में आप बिज़नेस भी सेटअप कर रहे हो, क्योंकि अब आप अपने करियर को लेकर, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप बिल्कुल निराशा में नहीं हैं, बल्कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये आपके जीवन में दौड़ा चला आ रहा है, एक करियर से रिलेटेड एक गुड न्यूज़, और ये गुड न्यूज़ आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ क्रिएट कर रहा है। मोर फाइनेंस, है ना, जो आपकी इनकम है उससे और ज़्यादा इनकम की बढ़ोतरी होना। आप बहुत सोच समझकर हर चीज़ का चुनाव करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, लॉजिकल माइंड है, हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि इसमें मेरे को ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें मेरे को ज़्यादा। जैसे हम म्यूचुअल फ़ंड लेते हैं तो हम देखते हैं भाई 10 म्यूचुअल फंड से कौन सा म्यूचुअल फ़ंड ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा ब्लू चिप है, कौन सा हमारा मिड चिप है। ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें से सही चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं। नो मोर इल्यूजन, और कोई भ्रम की बात नहीं। अब बस आपको बहुत डीप थिंकर हो चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके ही एक डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप में भी खुशखबरी आ रही है। जो सिंगल हैं उनके जीवन में बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप दौड़ी चली आ रही है, प्यार आ रहा है, एक नई रिलेशनशिप आ रही है, अनकंडीशनल लव आ रहा है, जो आपसे कुछ डिमांडिंग नहीं है, बस एक प्यार चाहता है, एक अपनापन चाहता है। बेसिकली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक इमोशंस है,
जिसको एक दूसरे से शेयर किया जा रहा है। हो सकता है ये आपके अपने भी हो सकते हैं जिन पे फ़ोन से बातें हो रही हैं। तो आपके जीवन में ये एक नई रिलेशनशिप आ रही है और आप इसको अलाउ भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में वो खुशियाँ नहीं थी, लेकिन परिवार में कोई एक नया सदस्य आ रहा है। आपकी कोई लड़की होगी तो उसके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, आपका कोई लड़का है तो उसके लिए रिश्ता आ रहा है। मतलब आपके लाइफ में एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता आ रहा है, आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी आपने बहुत समय से अपेक्षा की थी कि कोई रिश्ता हो जाए, जल्दी से रिश्ता हो जाए, मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए। तो ये अब जो रुकावटें थी वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग, मैंने कहा, बिजनेस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो आप अच्छे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पर रहता है, आप एक्शन मोड पे रहते हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो लीड करती है, और ये लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। और अब आप कुछ नया जो सोच रहे हैं उसको आप अब प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास एक विज़न है, अपने फ्यूचर के लिए विज़न है, क्योंकि आप नेचुरल बॉर्न लीडर भी हो। और यहाँ यही लग रहा है कि अब आप एक ऑनर की तरफ बढ़ रहे हो। अभी तक आपका काम बस यही था कि मैं दूसरों के लिए काम करूँ, अब आप खुद के लिए काम करना चाहते हो, अब आप खुद के बॉस बनते हुए नज़र आ रहे हो। लास्ट कार्ड हम चेक करते हैं, आपके जीवन में क्या दौड़ा चला आ रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया। 8 के पोर्टल में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है डियर, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी ही होंगी। बहुत शिद्दत के साथ आपने इसको मांगा है, बहुत प्यार से आपने इसको अपने लाइफ में मांगा है, और वो सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग अपने लिए क्वालिटीज़ मांग रहे थे, कुछ लोग विल पावर मांग रहे थे, कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस मांग रहा था, कोई अपने लिए पैशन मांग रहा था, और ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। कुछ लोग चाह रहे थे कोई रिश्ता हो जाए, मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए, तो आपके जीवन में रिश्ता आ रहा है। और कुछ लोग चाह रहे थे मेरी डबल इनकम हो जाए, तो आपके लाइफ में दो फाइनेंशियल ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आपके जीवन में जो जो चीज़ों की कमी थी, उसको जो आपने मैनिफेस्ट किया था 8 के पोर्टल में, वो सारी इच्छाओं का पूरा होना ये तय है, अबंडेंटली, बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत खुशियों के साथ। यस, यही मैसेज आ रहा है और यही आपके जीवन में दौड़ता हुआ आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या कार्ड है। फ्लावरिंग का, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। कल हमने जो मेडिटेशन किया था वो लोटस पर बैठा हुआ मेडिटेशन किया था, और इसको देखते ही मुझे कल का मेडिटेशन याद आ गया। बस यही ऊर्जा हमने फील की थी कल, बहुत सुंदर। और यही फ्लावरिंग की ऊर्जा आपके लाइफ में आ रही है, खुशियों भरी ऊर्जा। तो आपके जीवन में क्या दौड़े चला आ रहा है, तो खुशियाँ दौड़ी चली आ रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से दौड़ के चली आ रही है। मैंने कहा ना, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा दौड़ता हुआ आ रहा है, बहुत वेग से आपकी चीज़ों में आ रहा है। और यस, ये कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन है। और आप में से बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं, या तो आप खुद एक आध्यात्मिक गुरु बन रहे हैं, या आपके जीवन में एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु आ रहे हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की क्लिनजिंग के साथ साथ उनको प्योरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। आप उस मार्ग में अपने स्वयं को खोजना चाहते हैं, मैं कौन हूँ को जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उन रहस्यों को समझें जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होती हुई नज़र आएंगी। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, या अभी भी अपने आप को जिन बातों को लेकर बंधन फील करते हो, इनको खोज रहे हो आप, और ये बंधन आप तोड़ सकते हैं, और तोड़ने वाले, क्योंकि कोई है जो एक दो नहीं, कई लोग आ रहे हैं आपके पास और आपसे कह रहे हैं चलो आओ, निकलो और बाहर एंजॉय करो, क्योंकि बाहर दुनिया बहुत खुशनुमा है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत अच्छी चीज़ें व्याप्त हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। घर में बैठे हैं तो वही वातावरण मिलता है, जब आप बाहर जाते हो तो आपको 10 चीज़ें मिलती हैं। और यही आपसे कहा जा रहा है, अपने पिंजरे से बाहर निकलो। और कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं
और आपका हाथ थामेंगे। यस, आप अपने जीवन में हार्मोनी क्रिएट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी के घर में डॉल्फिन है जो ब्लू कलर की है, या तो फिर वो गोल गोल घूम रही है, ऊपर नीचे हो रही है, या स्टैचू के रूप में है। एक डॉल्फिन है जो आपके लाइफ में है। और यदि आप में से जितने लोगों ने रीडिंग यहाँ तक सुनी है, वो ब्लू कलर की डॉल्फिन पेयर में आप ज़रूर खरीदिएगा। ये आपके लिए गुड लक निकल कर आ रहा है। और डॉल्फिन एक गुड लक और हार्मोनी क्रिएट करती है, इसलिए। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये दौड़ी चली जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। ये बदलाव बिल्कुल 360 डिग्री का रहने वाला है। जो खुशियाँ नहीं थी, भरपूर खुशियाँ होंगी। जहाँ पर रिश्तों में कमियाँ थी, वो सारी भर जाएंगी। आपके जीवन में सब कुछ अनायास ही नहीं हो रहा है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन से हो रहा है और ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। और अब आप इस पर ट्रस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल डियर। ये ट्रस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ट्रस्ट नहीं करते तब हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ये पंख आपके हैं और इस पर आपको विश्वास है, इसलिए अब आप फ्लाई करने वाले हैं। ब्यूटीफुल। तो देखते हैं लास्ट कार्ड क्या निकलता है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये भी बहुत अच्छा कार्ड लगता है मुझे, क्रिएटर का कार्ड है। क्रिएशन, अपने अंदर की खूबियों को बाहर निकालना, अपने अंदर के अननोन चीज़ों को बाहर रखना, दुनिया के सामने रखना और दुनिया को नई चीज़ों से अवगत कराना, ये क्वालिटी है आपके अंदर। और इस क्वालिटी को पहचानने वाले हैं इस दौरान आप, और आप ये महसूस करेंगे कि वो प्रकाश, वो एनलाइटमेंट आपके अंदर छुपा हुआ था, आपकी आत्मा में छुपा हुआ था, जो अब एक ब्राइटनेस की तरह आपके आभा मंडल में फैलेगा। और आप देखोगे कि ये अपने अंदर महसूस करोगे। ये एनलाइटमेंट अब आप में से बहुत सारे लोग महसूस करेंगे। ये भी कार्ड निकल कर आया था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को शो करता है। मतलब आप में एक अलग ही चीज़ है। जो 100 लोग होते हैं तो 80 लोग एक जैसे होते हैं, बट जो 20 लोग होते हैं वो कमाल करते हैं। आप उनमें से हैं। यस, बहुत सारी इंटीग्रिटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का समावेश हो रहा है। अपने जीवन में आप बहुत तत्वों को एकत्रित कर रहे हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को आप बैलेंस कर रहे हैं, 7 चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं। अपने जीवन की जो अलग अलग आपकी जो चीज़ें हैं उन सबको समेट कर आप उसमें एक तत्व स्थापित कर रहे हैं। मतलब अब आप इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने अंदर के भी जो 2 भाग हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसको आप सुषुम्ना नाड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको लेकर आप बहुत सचेत हो रहे हैं। नाम जाप, और इसी के दौरान ही आपको कुछ एनलाइटमेंट मिलता हुआ नज़र आएगा, कुछ इंटीग्रिटी होती हुई नज़र आएगी, कुछ समाधान मिलेगा। संयोग नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है, अंत तक आपने वीडियो देखी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।